नमो नारायण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे परमात्मने नमः। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सबको सादर प्रणाम, हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय को हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी या भीमा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, निवेदन है कि अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग इस सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ सकें और हमको सुन और समझ सकें। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र से पूछा कि भगवान, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं, इसका क्या महात्मा है। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, यह एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका वर्णन विस्तार से व्यास नंदन करेंगे। इस पर भगवान श्री हरि के आदेश पर युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि भगवान, ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह किस नाम से जानी जाती है और इसमें किस तरीके से व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर के इस प्रश्न पर व्यासनंदन ने कहा कि युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशियों को व्रत को धारी को नियम से भोजन नहीं करना चाहिए और संभव हो तो दशमी से ही चावल का परित्याग कर दें, सात्विक भोजन करें और भगवान श्री हरि के चरणों में रखें। इतना कह ही रहे थे कि भीमसेन ने कहा, अरे प्रभु, माँ, चारों भाई और द्रौपदी एकादशी को व्रत करते हैं, वे एकादशी को भोजन नहीं करते। मुझसे भी कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को व्रत रहा करो, भोजन न किया करो। लेकिन प्रभु, मुझसे एकादशी का व्रत संभव नहीं है, क्योंकि बिना खाए मैं रह ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। व्यासनंदन ने कहा, युधिष्ठिर के अनुज भीमसेन, अगर तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है, स्वर्गलोक तुम्हारे लिए अभीष्ट है, तो निश्चित ही बिना एकादशी के व्रत के स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर तुमको स्वर्गलोक चाहिए तो तुमको एकादशी का व्रत करना चाहिए। भीमसेन ने कहा कि प्रभु, मुझे भूख बहुत अधिक लगती है, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। जब तक मैं पर्याप्त भोजन, बहुत अधिक मात्रा में भोजन नहीं करता, तब तक वो शांत नहीं होती। इसलिए मेरे लिए व्रत या उपवास संभव नहीं है। प्रभु, मैं अधिक से अधिक एक व्रत वर्ष भर में कर सकता हूँ। इसलिए जिस व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति अभीष्ट हो, उस व्रत के बारे में हमें बताएं, जिससे हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भीमसेन के इस प्रश्न पर व्यासनंदन ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम निर्जला के रूप में करो। बिना जल के एकादशी का व्रत रहो। सिर्फ आचमन और कुल्ला करने के निमित्त मुंह में ही जल जाए, अन्यथा जल किसी भी तरीके से उपयोग में नहीं लाना है।
इस तरीके से व्रत करते हुए द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तत्पश्चात खुद भोजन करो। इससे निश्चित ही तुमको अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी से बड़ा व्रत इस संसार में कोई नहीं। निश्चित ही भगवान की प्राप्ति के लिए यह सबसे सुंदर व्रत है। इतना सुनने के बाद भीमसेन ने विधि विधान से इस व्रत को किया, जिसके कारण इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। व्यक्ति को विधि विधान से भगवान की सेवा करते हुए इस व्रत को करना चाहिए और व्यक्ति को अपने कल्याण के निमित्त भीमसेनी एकादशी का व्रत करके अपने उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक इस उत्तम व्रत को रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म की इस विधा से जुड़ सकें, अपनी सनातन संस्कृति को पहचान सकें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।